मूल FIR ये है जो इसने चित्रकूट में लिखवाई। जब मेरा इसका विवाद हो गया तो इसने सोच समझ के ही लिखवाई होगी ना। अगर फिर मतलब रात को मेरे सर फोड़ दिया, सुबह जाके कमर में रात डाल, शाम को घुटना, 3 दिन लिखवाई जाएगी क्या वो? तो फिर हाँ रणवीर जी, आज बताएं क्या मामला है। ऐसा है, हम करीब करीब विकास सरोही हम साथ ही काम करते थे। तो हमारा एक मित्र था संजय बैराठी। मेन बात ये थी कि 36 करोड़ रुपए वो मांगता था। उसकी ज़मीनें वमीनें इसने कौन सी बेची थी, मांगता था। 2018 में ये बैठ के समझौता हो गया कि 31 दिसंबर 2018 तक मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। इसने नहीं लौटाए, हमने भी कहा, दबाव डाला इस पर। तो इसने एक मेरे खिलाफ थाना चित्रकूट में 21/9/2019 को रिपोर्ट लिखवाई और उस रिपोर्ट में इसने भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप ठोक दिए कि मैंने रणवीर पहलवान से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो पैसे भी मैंने लौटा दिए, लेकिन मेरे प्लाट नहीं दे रहा। उसमें नंबर पहला एक आरोप इसने लगाया कि साहब वर्धमान कॉलोनाइजर कंपनी मेरी है, मुझे दे नहीं रहा जी। उसमें इसके 20% शेयर हैं, जांच पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया, और मेरे 80% शेयर हैं। फिर इसने आरोप लगाया साहब किसान बिल्ड मार्ट कंपनी में कोई हड़पना चाहता है। उसमें जांच करी पुलिस ने तो पाया गया वर्धमान कॉलोनाइजर का। तो पुलिस जांच का पैरा नंबर, पेज नंबर 3 का पैरा नंबर 1 पढ़ लेना, ये है, पुलिस की जांच होगी। फिर इसने आरोप लगाया 3500 वर्ग गज जमीन मैंने नवरत्न राठौड़ से खरीद के रणवीर पहलवान को दी थी, जिसका मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला। पुलिस जांच से स्पष्ट हो गया कि नवरत्न राठौड़ ने पूर्ण पैसे लेके भावतरू पर साइन है, समिति के अंदर पट्टे अपने समर्पण करवाए थे, और वही पट्टे दोबारा 6 आदमियों के नाम से अलॉट हो गए। हालांकि उनमें मेरा कोई नाम नहीं है, तो वो पूर्ण पैसे प्राप्त कर लिए। फिर भी ये ठगी से नहीं रुका। जब वो JDA में प्लाट लेने लगे तो इसने राजेश कर्नल वकील के मार्फत एक नोटिस भिजवाया ये, और इस नोटिस में लिखवाया कि हमने वो प्लाट बेचे ही नहीं हैं। चित्रकूट की FIR में बेच चुके थे, और JDA के जोन नंबर 18 में नोटिस में कहा कि भाई हमने प्लाट बेचे ही नहीं, तो हमारे ही प्लाट है। वो फिर पुलिस जांच में ये हमने पुलिस को दिया कि देखो ये कितनी बड़ी ठगी कर रहे हैं, एक जांच में तो बेच दिए, एक जांच में बेचे नहीं है। तो विष्णाराम बिश्नोई ने जांच करी, एडिशनल SP कमिश्नरेट में चल रही थी जांच। उन्होंने लिखा है कि इनको गिरफ्तार करो, ये ठगी कर रहे हैं। फिर इसने आरोप लगाया कि साहब मेरे पिता का प्लाट छीन करके ले लिया, 1500 गज का प्लाट गोपालपुरा बाईपास पर। कमाल है, पुलिस ने जांच करी, जांच में पाया गया कि इसके पिता भरत सिंह सिरोही उस प्लाट को 1999 में बेच चुका था दलीप राठौड़ मीनू कंवर को। मीनू कंवर ने उस प्लाट को दलीप राठौड़ ने बेचा नविता छाबड़ा, काजल छाबड़ा, जो मोती संसवाड़े दोनों भाइयों की वाइफ को। 2018-19 में हमने वो प्लाट खरीदा। तो इसने वो प्लाट 15 वर्ष पहले कहाँ से गिरवी रख दिया और कहाँ से छीन लिया हमने उस प्लाट को, ये पुलिस जांच से स्पष्ट हो गया। फिर इसने लिखा गोलियावास की अमृतपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति के भी मैंने कुछ पट्टे गिरवी के रूप में रखे थे। पुलिस जांच में पाया गया कि उसके अंदर 2 प्लाट हैं, इसका विकास सिरोही पुत्र भरत सिंह सिरोही, और एक इनकी सिस्टर जज है उसका प्लाट उसमें है, रेखा चौधरी पुत्री भरत सिंह सिरोही। वो दोनों प्लाट इनके हैं। तो समिति इनका है कि जो प्लाट रणवीर के रोहित के हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात भी इसकी झूठी पाई गई। इस प्रकार फिर छठा आरोप इसने लगाया मेरी चाची बीना सिरोही का 1056 वर्ग गज का प्लाट, जो कि वास्तुश्री कॉलोनी में है, रणवीर ने यूं ही छीन के ले लिया मेरे से पिछले हिसाब के बदले। पुलिस ने इस तथ्य की भी जांच करी तो पाया गया कि 2015 में विकास सिरोही ने ये पट्टा समिति के अंदर समर्पण किया था। समर्पण करने के उपरांत समिति ने कैंसिल करके इसकी चाची का और समिति का केस भी कोर्ट में सिविल बात चल रहा है इसी प्लाट को लेके। 2015 में इसकी आम सूचना प्रकाशित भी की गई थी, जो भी न्यायालय के और पुलिस जांच में साफ स्पष्ट हो गया। इसके बाद फिर इसने आरोप लगाया कि साहब रणवीर सिंह पर, पुलिस ने जांच में आ गया कि रणवीर सिंह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पेज नंबर 5 का 7वां का अवलोकन करें। इसमें पाया गया कि एक कंपनी में 10% का, एक 20% का शेयर होल्डर विकास सिरोही है। तो मैं भी मानता हूँ ROC है इस कंपनी के ऊपर, मैं मना भी नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ ये झूठी पाई गई। मैंने इस जांच से ये था कि भाई नेताओं की फिल्म बना ली तो जरूर मेरे को फंसा देंगे। मैं गया हाई कोर्ट में 482 482 के तहत। तो 482 में हाई कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट हो गया, ये FIR हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। ये हाई कोर्ट का निर्णय है। इसके बाद
एक यूट्यूब चैनल वो चलाता है, उस पर खुद ही पत्रकार है, खुद ही सब चीज़ है, सर्वोसर्व, उसमें रोज अपने आप को संतर, दूसरों को डाकू करने में जाता भी क्या है। दुनिया पैसे मांगती है, ये नसीब बैठा है 1,85,00,000 रुपए ज़मीन इसकी बेची, प्लाट बेचा, आज तक वो दिए नहीं। सूजी है 1.5 करोड़ रुपए मांगता है, हरजी खट्टी का 1.5 करोड़ रुपए मांगता है, संजय बराठी मांगता है 36 करोड़ रुपए, वो पूर्ण वकील पद्मावती कॉलोनी में है, वो मांगता है 3 करोड़ रुपए। फिर पूर्ण वकील ने एक प्लाट मेरे को बेचा पद्मावती कॉलोनी का 251 नंबर का प्लाट, और इसने उनसे पैसे ले लिए ब्याज पर। फिर मानसरोवर में ये एफआईआर हाईकोर्ट में खत्म होने से पहले 5 महीने बाद एक एफआईआर और मेरे खिलाफ लिखवाई। उस एफआईआर में इसने लिखा मैं एक प्लाट और गिरवी रखना भूल गया था, जैसे इसने प्लाटों की बाढ़ खोल रखी थी, कहाँ से ले रहा था, और मानसरोवर में एक एफआईआर दर्ज करवाता है। मैंने इनके खिलाफ श्यामनगर में करवाई, तो उसमें पूर्ण वकील ने लिख के दिया कि ये प्लाट हमने बेचा था, कोई गिरवी नहीं रखा, और इसकी रजिस्ट्री रणवीर ने करवा ली। पुलिस ने एफआईआर लगा दी, इनके खिलाफ चालान पेश कर दिया। फिर ये गया सांगानेर हाई कोर्ट में, सांगानेर कोर्ट नंबर 14 या 10 है उसमें, कि साहब मैं किसान बिल्ड मार्ट कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ और मेरे आधे पैसे लगे हुए हैं प्लाट खरीदा जब, और इस प्लाट को आधा मेरे को दिलवाया जाए। 202 की पुलिस में जांच हुई, उसमें स्पष्ट हो गया कि नहीं तो ये डायरेक्टर है, न कोई इसका 1 रुपया लगे, सारे पैसे रणवीर के खाता से गए थे, इसके 10% शेयर हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है, वो खाम खा का। फिर इसने एक झूठा दावा किया जो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद कल मैंने पता लगा कि ये कोई फेसबुक करना जानता है, ये हमारे को तो आती भी नहीं, क्या है उस पर अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं बहुत ही बढ़िया समझदार हूँ, कोर्ट वगैरह सब जगह से हार गया। फिर बोला मैं एक दिन यूट्यूब पर डालता समाज की मीटिंग करूँगा। भाई इसे कौन आदमी नहीं जानता, जब कोर्ट थाना कोर्टों से हारने के बाद समाज काम आती है, समाज पहले काम आती है। मैं जब इसने मुकदमा चित्रकूट में दर्ज करवाया, जब आरएस अफसर है, रिटायर हो गया अब तो, तोमर है जो बीपी तोमर, और उस टाइम डीजे थे तोमर साहब, दोनों के पास गया, भाई कोई बात है तो बैठ के सुलटा जाए। तो तोमर साहब ने विकास को फ़ोन किया मेरे आगे ही माइक पर कि भाई रणवीर एमएलए साहब आए हुए, बैठ के बात का एमएलए, वो तो एक्स एमएलए है और हम कोई बात नहीं करेंगे, तलवारें निकल चुकी हैं, कोर्ट में ही फैसला होगा। तो कोर्ट से ये सब जगह से हार गया। अब कह रहा है कि साहब मैं समाज की मीटिंग करूँगा। अरे भाई घोड़ा तांगा के आगे जुड़ता है, तांगा घोड़ा के आगे जुड़ता है। समाज की मीटिंग सबसे पहले करता, फिर मैं नहीं मानता तो कोर्ट कचहरी जाता, फिर नहीं मानता तो ऊपर के कोर्ट में जाता, तो सब कोर्ट में हार फार के फिर, है ना। तो ये इस तरह के गलत काम करने लग रहा है, उसको थोड़ा सा कोई भगवान, ये जिसके पास भी बैठा है आज तक उस सब को इसने चोर किया है। ये सबसे पहले अपनी सगी बुआ के लड़के संजीव चौधरी के पास काम करता था। संजीव चौधरी ने 15 बरस पहले मेरे को लूट लिया। फिर तेजाराम सुभाष के पास उन्होंने मेरे को लूट लिया। फिर दीनदयाल ने मेरे को लूट लिया। फिर देवी शंकर पंडित उसने मेरे को लूट लिया। फिर मोती संसवाड़ों ने, फिर विजय अरोड़ा ने, फिर रणवीर पहलवान ने। भाई इसने कहाँ से बैंक खोल रखे है, इससे पूछा जाए कि इसकी इनकम ऑफ सोर्स क्या। हमने पिछले साल भी 8 करोड़ इनकम टैक्स दिया है, उससे पहले भी दिया है, हम हर चीज़ का इनकम टैक्स भर रहे हैं। रणवीर पहलवान ने ये चुनाव में नहीं दिखाए तो तेरे चले जाएंगे क्या? आगे भी नहीं दिखाऊं, चुनाव आयोग मेरे को फेल कर देगा मेरे चुनाव को। इनकम टैक्स में नहीं दिखाई कोई चीज़ तो इनकम टैक्स उत्तर दूंगा मैं। ये इसका है बन जाएगा कि वो प्लाट फिर मतलब मानव मन नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं करा। ये इसकी बहन जज इन्होंने दिखा रखा है क्या इनकम टैक्स में, ये भी बता देंगे क्या? तो परंतु चलो कोई बात नहीं। अब ये इसने कल कही साहब मैं सीएम साहब के पास जाऊँगा। मेरी विनती आदरणीय सीएम साहब से भी आपके माध्यम से है, ये सीएम साहब, पीएम साहब, सीबीआई चीफ इनकम टैक्स का डायरेक्टर और विधानसभा के आगे चारपाई डाल के सोता रहे, इसकी जांच पक्की की जाए। और मैं गलत पाया जाऊंगा तो सबसे ही कोई चीज़ इसकी होगी तो चली जाएगी, मैं तो कोई विरोध भी नहीं करूंगा। और जब इसकी नहीं होगी तो दादा ये इस यूट्यूब को तो बंद करे, कम से कम रोजाना ये क्या धंधा पकड़ रखे है। ये काम कोई पत्रकार का होता है अपनी चोरियां छुपाने के लिए एक चैनल का पत्र। मैं कल टांग लूंगा यहाँ पर मेरे घर के बाहर, बन जाऊंगा पत्रकार। तो जनता पूछे तो कि तू ठगी खुद कर रहा है, बेटी का बाप वो चोर दूसरों को ठहरा रहा है। तो विकास सुरई आपके प्रति कुप्रचार कर रहा है? कुप्रचार के अलावा और काम ही नहीं है उसके पास। वो इतनी ताकत लगा रखी है जनता को ये साबित करना चाहता है कि रणवीर ने वाकई ही मेरे साथ बड़ी ठगी करी है, तो उसमें लगा हुआ है वो इस धंधा में। मैं कह रहा हूँ जो कोर्ट से जब फैसला हो गया तो भाई इसका वकील बता देता हाई कोर्ट में मैंने क्या क्या चीज़ चोरी करी है। पुलिस ने भी गलत जांच कर दी होगी तो पुलिस में मेरा कौन सा रिश्तेदार है? कोर्ट में तो इसकी बहन तो जज है, मेरा तो कोई पटवारी भी नहीं है। फिर ये क्यों हाई कोर्ट से खत्म होगी? फिर भी इसका संदेह है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा।
इसके जांच में संदेह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी 10 IPS अफसर बैठा के उनसे जांच करवा दो। अगर कोई चीज़ मेरी झूठी निकलेगी तो बहुत अच्छी बात, उसको दे दो भाई, और नहीं तो ये बेकार के प्रचार को बंद करे। उससे ज़्यादा इज्जत है, मैं निर्दलीय MLA बना हूँ, मैं डकैत था तो मेरे सारे केस वहीं खोल दिए जाते, सारे जनता को बताए जाते, फिर मैं कैसे बन गया निर्दलीय। और मैं आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ, अगर मैं ही गलत कर रहा हूँ तो सरकार मेरी रिश्तेदार है कि मेरे तो पहले ही दिन जेल भेजेगी ना वो। तो ये इस तरह के इसने धंधे पकड़ रखे हैं लोगों की चोरी छुपाने के लिए। लोग मांगेंगे नहीं तो मैं पहले ही एक आदमी को टारगेट कर लेता हूँ, रणबीर को, क्योंकि रणबीर के सरकार खिलाफ है और तेरे पो 12 हो जाएंगे, दूसरे तो वैसे ही मांगने नहीं आएंगे, गरीब आदमी। इस सब के साथ बंटाधार कर दिया। इसके लिए मैंने आदमी बता दिया आपको, इन आदमियों से किसी टाइम पूछा जाए, ये कागज में आपको दे रहा हूँ, इनकी जांच करी जाए। 4 इसने मुकदमे दर्ज करे, चारों के चारों खत्म हो गए, कोई उनमें दम नहीं पाया जब खत्म हुए होंगे। न्यायालय में कौन है? न्यायालय में तो इनके जज है, हमारा तो कोई जज है ही नहीं। और फिर शक रहेगा तो ऊपर के न्यायालय में चला जाए। ये इस तरह की बकवासबाजी चैनलों पर करना, ये करना। रणबीर पहलवान तेरे मेरे संबंध तो हैं, रहेंगे, लेकिन अब उनकी सूरत बदल गई। क्या सूरत बदल गई है? ये यूं चाहता है कि रणबीर लड़े इससे, ये मेरा काम है क्या? जनता का ये MLA रह गया, ये आज भी लड़ता है तो अच्छी बात थोड़ी है। इसे कानून में पूर्ण हक अधिकार है, सरकार से मिले, जब मुख्यमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, ये और कोई एजेंसी है उससे मिले और अपनी जांच करवाए। हो सकता है मैं गलत हूँ, फैसला कर देगी वो। तो इस तरह की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी तो आपके माध्यम से ये विनती है, आज के बाद ये मेरे खिलाफ कोई यूट्यूब पर नहीं डाले। जो भी एजेंसी हो हमसे जांच करवाए, मैं गलत पाया जाऊँ तो अब से डाले। मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज करवाए तो क्या दर्ज है? वो 3500 गज जमीन के भूखंडों को विवादित करने हेतु अलग अलग थानों में, तो वो कह रहा है FR लगा दी। तो ये FR तो तेरे बाद में पकड़ में ही आ गई ना। JDA के अंदर तुमने लिख के दिया कि हमने बेचे ही नहीं है, चित्रकूट की FIR में कह रहे हो हमने ये प्लाट बेच दिए। जब ये नियमन के पट्टा JDA का लेने जा रहे थे, वो FIR है साहब हमारे प्लाटों को ये विवादित कर रहा है, उन लोगों ने लिखवाए। तो साहब क्या विवादित कर रहा है कि कर्नल राजेश के मार्फत ये नोटिस भेजा है दलीप राठौड़ ने कि साहब ये प्लाट हमने नहीं बेचे हैं। चित्रकूट के FIR में कह रहे हैं साहब बेच दिए हैं। 2006 से 2019 तक हमने पैसे नहीं दिए थे। 2006 में ये रिपोर्ट लिखवा दी जाती ना, 19 में पता चला क्या पैसे नहीं दिए हमने। तो इस तरह की बकवासबाजी ये नहीं करे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। न्याय लेने के लिए न्याय एजेंसी पुलिस है, CBI है, कोर्ट है, जहाँ भी जाए मैं गलत पा जाऊँगा तो माफ़ी मांगूंगा, पर वोट नहीं तो इसकी चीज़ दे दूँगा। नमस्कार।